अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, एक शख्स ने अपनी बीवी को मेहर देने की नीयत की। अब वो रोज़ा अब एक वक्त में तो मेहर दे नहीं सकता, मेहर बहुत ज़्यादा तय हो गई। तो अब मसला ये है कि शौहर ने जो उसको तनख्वाह मिलती थी अपनी बीवी को तनख्वाह दे दी और यूं कहा कि जो खर्च से और बच्चों के ज़रूरी सामान से माहाना जो खर्च होता है, बच्चों की तालीम पर जो खर्च होता है, उन सब से बची हुई रकम आपकी मेहर होगी। तो इस सूरत में कई साल गुजर गए, हालांकि तनख्वाह इतनी ज्यादा होती थी कि वो खर्चे से बच ही जाएगी। तो अब मसला ये है, सवाल ये है, क्या वो तनख्वाह जो खर्चे से बची थी और शौहर ने यूं कहा कि मैं अपनी मेहर जो मेरे ऊपर लाजिम है वो तुम्हें अदा करने की ये सूरत इख्तियार करता हूं कि जो रकम बचेगी वो आपकी मेहर में शुमार होगी, और बीवी इसको कबूल करती है। कई साल गुजर गए, यानी इतनी रकम उस तक पहुंच चुकी जो उसकी मेहर मुतय्यना थी। तकरीबन 10-12 साल तक उसने तनख्वाह दी बीवी को। सारी जो तनख्वाह उसको मिली वो बीवी को लाकर दे दी कि इससे अपना खर्च भी करना है और बच्चों पर भी खर्च करना है, जो रकम बचेगी वो तुम्हारी मेहर में शुमार होगी। तो इसका जवाब यही है कि हाँ, लितस्रीह ज़ौज बिही, कि जो शौहर ने वजाहत कर दी और बीवी ने उसको कबूल कर लिया, तो इस सूरत में वो मेहर अदा हो जाएगी। तो कितनी आसान शक्ल है मेहर अदा करने की। आप हजरात अगर मेहर ज्यादा मुतय्यन करा चुके हैं तो अदा तो करनी है हर हाल में, बगैर अदा किए हुए मेहर साक़ित नहीं होती, हर हाल में अदा करनी होती है। आसान सूरत यह है कि जिनके पास एक वक्त में मेहर देने की गुंजाइश नहीं है वो बीवी को खर्च दें। 100 रुपये खर्च है दिन का, आप बीवी को 200 रुपये दे दें कि 100 रुपये तो खर्चे के हैं और 100 रुपये आपकी मेहर के हैं। वो इस बात को कबूल करे तो रोजाना की शक्ल में या माहाना शक्ल या सालाना शक्ल इख्तियार कर लें, आप बआसानी मेहर भी दे देंगे, आपके ऊपर से कर्जा, आपके ऊपर से जो फर्ज था वो भी अदा हो जाएगा। तो आप हजरात को चाहिए कि मेहर हर हाल में अदा करें, उसकी शक्ल जो भी हो। एक शक्ल मैंने ये भी बतलाई थी, एक सवाल था, फतावा दारुल उलूम में ये मौजूद है सफ़ा नंबर 200 के बाद। तो आप हजरात इस तरह की भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं।